हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, वो है हिंदी व्याकरण का शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की इस क्लास में आज हम वो सब कुछ पढ़ेंगे जो आप जानना चाहते हैं। वो सब कुछ पढ़ेंगे शब्द शक्ति के बारे में जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार क्या पूछा जाने वाला है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शब्द शक्ति से रिलेटेड कोई भी चीज आपकी नहीं छूटेगी। यानी परिभाषा क्या रहेगी, या हालांकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन परिभाषा, उसके प्रकार, उसके भेद, उसके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, पिछली परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, सब कुछ आप जो है वो डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास को कंप्लीटली देखें, क्योंकि अगर क्लास को स्किप किया ना तो फिर कई सारी चीजें छूट जाएगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आप ध्यान से यहाँ पे देखो। प्रश्नों को हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो पता रहेगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है, और दूसरी चीज आपको ये जो है वो समझने में आसानी रहेगी कि हमें इस चीज को समझना कैसे है, क्योंकि नियम रटने से याद नहीं होते हैं, नियमों का अभ्यास करने से याद होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, आराम से पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ये दिया हुआ है भाई कि शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न का आंसर हम समझे उससे पहले मैं बता दूं कि किसी भी शब्द का एक अर्थ होता है और उस अर्थ के आधार पर उसकी एक शक्ति होती है। तो शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ध्यान देना। जो शब्द होता है, इस शब्द के कितने अर्थ होते हैं? इस शब्द के तीन अर्थ होते हैं। अब ये तीन अर्थ कौन से, स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे वाले प्रश्नों में हल करने वाले हैं। एक मुख्य अर्थ होता है, दूसरा मुख्य अर्थ का जब हमें आभास नहीं होता है तो हमें उसका लक्षणों के आधार पर दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, तो वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा एक और अर्थ जो हमें ग्रहण करना पड़ेगा देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो मुख्य अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति का जो नाम होता है वो अभिधा होता है। लक्ष्य शब्द के आधार पर जो शब्द शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है लक्ष्यार्थ के आधार पर। और तीसरी जो व्यंजक अर्थ होता है, व्यंजक अर्थ के आधार पर जो उसकी शब्द शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। उस अंतर्निहित अर्थ को जो प्रकट करता है वो उसकी शक्ति कहलाती है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं शब्द शक्ति। तो अब क्या हुआ, ध्यान देना, इसे हम कहते हैं शब्द की शक्ति कहते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि शब्द शक्तियां कितने प्रकार की हुई। जब अर्थ तीन प्रकार के हुए तो शब्द शक्तियां भी तीन प्रकार की हुई। अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक को हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। पहले इसका अर्थ देखो। इसका उत्तर क्या है कि हम उस व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं जो उसके अर्थ का बोध कराती है। तो इससे हमारी परिभाषा भी क्लियर हो गई। अगर परीक्षा में आए शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, तो आप लिखेंगे कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, ये क्लास वो ऐसे बच्चों के लिए है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, वो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी पढ़ लेंगे। पर ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल व्याकरण नहीं पढ़ी, ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल शब्द शक्ति को नहीं पढ़ा, ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी वास्तव में नहीं है, तो उनके लिए ये क्लास कंप्लीट होने वाली है। आप इस क्लास को कंप्लीटली देख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और उसके बाद हम परीक्षा के आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट कवर। इसे शब्द व्यापार भी कहते हैं, ये शब्द भी ध्यान रखना, इसे शब्द का व्यापार भी कहते हैं। यहां से भी प्रश्न बनेगा। यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक भी शब्द को हल्के में मत लेना। अब ये परीक्षा का टाइम है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो जो कुछ भी यहां पढ़ाया जा रहा है उसको गंभीरता से लेना है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं।
तो शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। क्यों 3 भेद माने गए हैं? क्योंकि जो अर्थ होता है शब्द का, तो शब्द के 3 अर्थ होते हैं और इसीलिए उन तीनों अर्थों का बोध कराने वाली अलग अलग 3 शक्तियां होती है। इसलिए शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए भाई? 3 भेद माने गए हैं। समझना कि शब्द के 3 अर्थ माने गए हैं। शब्द के कितने अर्थ होते हैं? शब्द के 3 अर्थ होते हैं। 3 अर्थ होते हैं और इन तीनों अर्थों का, अलग अलग अर्थों का भेद कराने वाली शक्ति अलग अलग होती है। एक शक्ति तीनों अर्थों का बोध नहीं करा सकती, इसीलिए शब्द की शक्तियां भी, अर्थ भी 3 और शक्ति भी 3। अर्थ 3, इसीलिए शक्ति भी कितनी है भाई? 3 है। तो कौन कौन सी 3 शक्तियां हैं? सबसे जो मुख्य जो शक्ति है उसे हम अभिधा कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो शक्ति है उसका नाम लक्षणा है और जो तीसरी शक्ति है उसका नाम व्यंजना है। तो अब आपको समझ में आया कि पहला प्रश्न हमने क्या, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? भाई किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है, जो व्यापार है, उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा प्रश्न हुआ कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। और डिटेल में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के साथ। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या प्रश्न है कि वाचक शब्द से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? अब देखो, हमने अभी क्या कहा था कि एक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है और उस अर्थ का जो शब्द शक्ति बोध कराती है वो उसकी शब्द शक्ति कहलाती है। तो हमारा जो शब्द है ना, उसका वाचक अर्थ निकलने वाली शक्ति कौन सी है? तो देखो, इस वाचक जो शब्द है, वाचक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति, वाचक का मतलब होता है पढ़ते ही हमें उसका अर्थ पता चल जाए। किसी शब्द को, किसी वाक्य को हमने पढ़ा और पढ़ते ही उसका सीधा अर्थ जो हमें समझ में आ रहा है, तो उसका जो अर्थ कराने वाली, जो बोध कराने वाली जो शक्ति है, वो बच्चों अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इस वाचक शब्द, अभिधा जो शब्द शक्ति है ना, ये अभिधा मुख्य अर्थ का बोध कराती है। उस मुख्य अर्थ को ही हम वाचक शब्द कहते हैं और इसको अभिधेयार्थ भी कहते हैं। तो मुख्य अर्थ भी कहते हैं, अभिधेयार्थ भी कहते हैं और वाचक शब्द भी कहते हैं। और इन सब का जो बोध कराती है वो हमारी शब्द शक्ति हो गई अभिधा। ये जो अभिधा शब्द शक्ति है इसे प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। इसी अभिधा को कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं बच्चों? इसे प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। अच्छा, इसी शब्द शक्ति को आदि शब्द शक्ति भी कहते हैं। इसी शब्द शक्ति को आदि शब्द शक्ति भी कहते हैं। ध्यान देना, यहां से प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए मैं इनके सबके नाम बता रहा हूं। एक ही शब्द शक्ति के भिन्न भिन्न नाम है। कई बार पूछा जाएगा कि शब्द की आदि शक्ति किसे कहते हैं? तो अभिधा को ही आदि शक्ति कहते हैं। शब्द की प्रथमा शक्ति कौन सी होती है? तो शब्द की प्रथमा शक्ति भी अभिधा शब्द शक्ति को माना गया है। लिख देना, ये कंप्लीटली नोट्स आप लिख देना बच्चों, काम आएंगे आपके। शॉर्ट नोट्स बनाइए और परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा है और बिल्कुल हम एक एक को कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, उसी को, हाँ उसका हो गया। इसे मुख्यार्थ या अभिधार्थ भी कहते हैं। क्लियरली आप समझ में आया ना? ये जो वाचक शब्द का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो वाचक शब्द से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? अच्छा, ये अर्थ है ना, तो अर्थ को हम कहते हैं वाच्यार्थ और इस वाच्यार्थ का जो बोध कराती है बच्चों वो हमारी कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा, थोड़ा सा समझना, प्रश्न को समझा नहीं तो आप उसका गलत रेफरेंस ले लेंगे। तो क्या है कि उसको हम कहते हैं वाच्यार्थ और वाच्यार्थ का जो बोध कराती है वो होगी अभिधा शब्द शक्ति। ये जो वाच्यार्थ है ना, इसी वाच्यार्थ को हम और नाम से जान सकते हैं। इसको हम मुख्यार्थ भी कहते हैं और इसी वाच्यार्थ को हम अभिधेयार्थ भी कहते हैं। ध्यान देना, इसी वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहते हैं, अभिधेयार्थ भी कहते हैं और इन वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति हमारी अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चौथा प्रश्न ये रहा कि लक्षक शब्द से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? अब देखो, अर्थ पूछा है, शक्ति नहीं पूछी। अभी पिछली बार जो हमने मिस्टेक करी वो यही थी, अर्थ अलग है और शक्ति अलग है। तो किसी भी, मैंने बताया ना 3 अर्थ होते हैं और उन तीनों अर्थों के नाम आपको पता होना चाहिए कि जो पहला अर्थ है उसको क्या कहते हैं, दूसरे अर्थ को क्या कहते हैं। जैसे पहले अर्थ को हमने कहा कि वाचक अर्थ, उसे वाचक शब्द से निकलने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो वाच्यार्थ होती है। उसी का दूसरा नाम मुख्यार्थ है, उसी का तीसरा नाम अभिधेयार्थ है। इसी तरीके से हमारा जो लक्षक शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है वो लक्षक शब्द होता है। तो लक्षक शब्द से जो लक्षक
लक्षक शब्द का जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। ध्यान देना, वो क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ कहलाता है। और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। वो क्या शब्द शक्ति कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। आया समझ में? तो अर्थ है लक्ष्यार्थ और शक्ति है लक्षणा। अभी मैं एक टेबल बना दूंगा, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे शब्द, यहाँ पे लिखेंगे शब्द, यहाँ लिखेंगे अर्थ और यहाँ लिखेंगे शक्ति। ठीक है ना? ऐसे अभी हम एक टेबल बना लेते हैं। चलो, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होइए। उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। यह मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने पर निकलता है। यानी मुख्य अर्थ जो पहला अर्थ है किसी भी शब्द का, जब वो नहीं निकल रहा हो, जब किसी न किसी कारण से उसमें बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो हमें अगले अर्थ पे जाना पड़ता है। तो वो जो अगला अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तीसरा, व्यंजक शब्द से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? तो पहले तो देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एक मिनट, हम एक टेबल बना लेते हैं। ये है हमारा शब्द, ठीक है, ये है हमारा शब्द, उसके बाद ये हो गया हमारा अर्थ, और इसके बाद ये हो गया हमारा शक्ति। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल सारे आपके डाउट क्लियर। सबसे पहला तो क्या है कि हमारा जो शब्द है, तो शब्द जो है ना, जैसे ये हो गया हमारा, तीसरे की बात करें अगर, तो ये हो गया व्यंजक शब्द, ये हो गया व्यंजक शब्द। ठीक है, अब इसका बोध, इससे निकलने वाला जो अर्थ है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ। और इस व्यंग्यार्थ का जो बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो क्या कहलाती है? तो वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ये हमने इसका लिखा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पहले शब्द शक्ति का, तो पहला शब्द होता है वाचक। इसी वाचक को हम, इसका वाचक का दूसरा नाम मुख्य अर्थ भी है। तो वाचक शब्द शक्ति जो है, इसका जो अर्थ है वो कहलाता है वाच्यार्थ, वो कहलाता है वाच्यार्थ। और इस वाच्यार्थ का जो बोध कराती है वो शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा। ध्यान देना, अभिधा। इसके अलावा जो एक हमारा तीसरा शब्द है, दूसरा शब्द है, वो शब्द होता है लक्षक शब्द। और इस लक्षक शब्द का जो अर्थ है उसे हम कहते हैं लक्ष्यार्थ, इसे हम कहते हैं लक्ष्यार्थ। और इस लक्ष्यार्थ का जो बोध कराती है वो हो गई लक्षणा शब्द शक्ति, वो हो गई लक्षणा शब्द शक्ति। अब आप इस टेबल को एक बार उतार दो, इस टेबल को अच्छी तरह से आप लिख दो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या हो गया? वाचक शब्द। वाचक शब्द का अर्थ जो है वो हो गया वाच्यार्थ। इसी वाच्यार्थ को मुख्यार्थ या अभिधार्थ कहते हैं, और इसकी शक्ति हो गई अभिधा। नेक्स्ट हमारा शब्द है लक्षक। लक्षक शब्द का जो अर्थ है वो कहलाता है लक्ष्यार्थ, और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो हो गई लक्षणा। फिर हमारा नेक्स्ट तीसरा जो शब्द है वो है व्यंजक शब्द। व्यंजक का जो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है वो हो गई व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया कि व्यंजक शब्द से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं? उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। यह संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होता है, मतलब देश काल और परिस्थिति के हिसाब से इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एक ही वाक्य का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। यह है तीसरी शब्द शक्ति। और गहराई से समझेंगे, चिंता मत करिए, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। आप बिल्कुल क्लियरली निश्चिंत होकर के बैठिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट डाल देना, मैं आपका डाउट 100% क्लियर करने वाला हूं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपको इस क्लास को हाइप करना पड़ेगा। आपके जब नीचे आप जहां पे देख रहे हो ना, वहां पे लाइक का ऑप्शन आता है, उस वहीं पर एक हाइप का ऑप्शन आता है। इस क्लास को हाइप कर दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप हाइप करेंगे, मैं उतनी ही ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। हम यहां पे आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट है, वो पढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपके हिंदी कंपलसरी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। वो मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप ले सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आपका परीक्षा से संबंधित कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, और आपको टॉपर कैसे बनना है उसके टिप्स हम आपको देते हैं। टॉपर्स की आपको हम कॉपीज दिखाते हैं,
हैं, पिछले वर्षों के जो टॉपर जो स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं, उनके हम आपको कॉपीज दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा हमारा प्रश्न है कि सबसे पहले और सबसे मुख्य शब्द शक्ति किसे माना गया है? तो सबसे पहली और सबसे मुख्य जो शब्द शक्ति है उसे अभिधा कहते हैं। अभी अभी हम इसको कंप्लीट करके आए हैं। जो सबसे पहली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति, इसे प्रथमा और इसे अग्रिमा और इसे आदि शब्द शक्ति भी कहते हैं। देखो एक और नाम आया, मैंने आपको बताया था, उसमें एक और नाम ऐड हो गया क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आप कंपटीशन एग्जाम दोगे, 12वीं के बाद कुछ तो आप करोगे ना, तो कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहां पर भी यही सारी चीजें आपको काम आएगी। और ये बेस्ट तरीके से अगर आप अभी पढ़ के जाओगे तो आपको आगे भी हेल्प मिलने वाली है। तो अच्छी तरह से आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जिस शब्द शक्ति से शब्द के कोशगत यानी डिक्शनरी वाले शब्द का अर्थ प्रकट होता हो। कोशगत का मतलब होता है कि उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो अगर आपको प्रकट होता हो या साधारण अर्थ का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न को आपको बदल बदल के पूछा जा रहा है कि कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो। तो वही शब्द शक्ति है जो हमने अभी पिछले प्रश्न में करी थी, यानी अभिधा शब्द शक्ति। देखो कोशगत का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। तो किसी भी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है, जो साधारण अर्थ है, वो अगर प्रकट होता है तो वो शब्द शक्ति अभिधा होती है, यानी पहली शब्द शक्ति होती है। अभिधा को ही हम अग्रमा कहते हैं, अभिधा को ही हम प्रथमा कहते हैं और अभिधा को ही हम आदि शब्द शक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अब यहां मुख्य अर्थ की बात नहीं हो रही है, अब हमें मुख्य अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए हमें उसके संकेतों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, हमें उसके लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है। तो लक्षणों के आधार पर सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली, तो वहां पर अभिधा मतलब जिसे सुनते ही सीधा अर्थ समझ में आ जाए। क्या संकेत है, बस संकेत समझते ही आपको अर्थ उसका सीधा समझ में आ जाए, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होना किस शब्द शक्ति की पहली शर्त है? तो अगर देखो मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब पहली तो गई, पहली शब्द शक्ति तो हमारी कट हो गई क्योंकि मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो गई। तो मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होना लक्षणा शब्द शक्ति की पहली शर्त है। लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ आपको अगर ग्रहण करना है तो उसके कुछ शर्तें हैं उसकी, जो हम आगे वाले प्रश्नों में देखने वाले हैं। तो उसकी पहली शर्त यह है कि मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होनी चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर होगा लक्षणा शब्द शक्ति, कि जब सीधा अर्थ न लगे तब हम दूसरा अर्थ लेते हैं और वो होता है हमारा लक्षक अर्थ। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए कितनी शर्तों का होना आवश्यक है? आ गया ना प्रश्न। तो लक्षणा शब्द शक्ति के लिए कुछ शर्तें हैं, उसमें से मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि अगर हमें किसी शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण करना है तो उसके लिए पहली शर्त है कि मुख्य अर्थ में बाधा होनी चाहिए। अगर मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है तो हम जबरदस्ती उसका दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं करेंगे। तो पहली शर्त क्या है? मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होनी चाहिए, मतलब किसी भी शब्द का हमें मुख्य अर्थ प्रकट नहीं होता हो तो हम लक्षणा पे जाएंगे। दूसरा है मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ में संबंध भी होना चाहिए, डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, और रूढ़ी या प्रयोजन उसका कोई ना कोई होना चाहिए। और इसी आधार पर, इसी तीसरी शर्त के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हो गए। एक होती है रूढ़ा लक्षणा और नेक्स्ट दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। अब क्या है रूढ़ा लक्षणा, क्या है प्रयोजनवती लक्षणा, और क्या है लक्षणा शब्द शक्ति, और क्या है व्यंजना शब्द शक्ति, और इसके आगे वाले जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए आपको एक कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि सर क्लास को कंटिन्यू करिए, सर क्लास को नेक्स्ट जो पार्ट है इसका बुलाइए। तो बिल्कुल मैं बहुत ही जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आने वाला हूं। अभी हमने 10 प्रश्न किए हैं, टोटल हमने शब्द शक्ति के 50 प्रश्न रेडी किए हैं। और इसी तरीके से अगर आपने पूरे के पूरे 50 प्रश्न पढ़ लिए तो आप खुद देख सकते हो कि 50 प्रश्न करने के बाद में शब्द शक्ति चाहे कैसा भी टॉपिक प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाए, बिल्कुल 100% आप राइट करके आओगे और आपकी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास आप मुझे बताइए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।